वेलकम अबोर्ड। फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है। दोनों टूरिस्ट थे। लड़की का नाम हैदर था और वो अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आई थी। लेकिन देर तक सोने की वजह से पूरा ग्रुप निकल गया और ये दोनों पीछे रह गए। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों समंदर किनारे पहुंचे, जहां शार्क केज एक्सपीरियंस कराया जाता था। इसमें इंसानों को पिंजरे में डालकर पानी में उतारा जाता है और शार्क को बेहद करीब से देखने का मौका मिलता है। ये एक्सपीरियंस टकर नाम के शख्स का था, जिसे सब टकर एक्सपीरियंस कहते थे। उस समय टकर वहां मौजूद नहीं था, तो उसके साथी ने कहा कि आज वो खुद ये काम नहीं करेगा। लेकिन तभी टकर खुद आ पहुंचा और जोश में बोला कि कैसे हो सकता है कि मैं इन्हें ये एक्सपीरियंस ना दूं। वो उन्हें नाव पर लेकर निकल पड़ा। सफर के दौरान उसने बताया कि बचपन में शार्क ने उस पर हमला किया था, लेकिन किसी तरह वो जिंदा बच गया। उसके शरीर पर अब तक उस हादसे के निशान मौजूद थे। तभी हैदर ने कहा कि तुम्हारे लिए यह काम कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस जानवर ने हमला किया उसी के बीच तुम्हें रहना पड़ता है। लेकिन टकर बोला, इसमें शार्क की कोई गलती नहीं होती। फिर उसने समंदर में खून फेंका और दोनों को पिंजरे में डालकर पानी में उतार दिया। तुरंत ही चारों तरफ शार्क आ गई और कपल बहुत पास से उन्हें देखकर रोमांचित हो गया। उन्हें मजा आया और वो सुरक्षित बाहर आ गए। वो शुक्रिया कहकर जाने ही वाले थे कि अचानक टकर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने हैदर की दोस्त के गले में चाकू घोंपा और उसे वापस पानी में फेंक दिया। हैदर मदद के लिए चीखने लगी, लेकिन बीच समुद्र में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब टकर की शैतानी मुस्कान उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। उसके साथ टकर ने क्या किया ये तुरंत नहीं दिखाया जाता, सीन बदल जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक अमेरिकन लड़की जफर की, जो फिल्म की मुख्य किरदार है। उसे सर्फिंग का शौक है। फिर वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है, जहां एक एजेंट लड़के से मुलाकात होती है। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसे मदद चाहिए थी। जफर के पास बड़ी सी वैन थी जिसमें वो रहती थी, लेकिन फिर भी वो अनजान लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। शुरुआत में उसने मदद से इनकार किया, मगर जब लड़का जिद करने लगा तो उसने उसे लिफ्ट दे दी। रास्ते में दोनों बातें करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, क्योंकि दोनों का शौक सर्फिंग ही था। लड़का चाहता था कि दोनों साथ रहें और उसे लगा जैसे ये मुलाकात खास मकसद से हुई है। मगर जफर किसी एक जगह ठहरने वाली नहीं थी। वो उसके घर के अंदर तक नहीं गई। जब लड़का खाना बनाने अंदर गया तो जफर वैन लेकर चली गई और उसका दिल तोड़ दिया। जफर बीच पर जाकर सर्फिंग करने लगी, लेकिन उसके बोर्ड में वैक्स की जरूरत थी, जो उसके दोस्त ने गुस्से में फेंक दी थी। इसी वजह से वो पास खड़े ट्रक में वैक्स ढूंढने लगी। ये ट्रक दरअसल टकर का था। थोड़ी देर बाद टकर खुद वहां आ गया और बातचीत शुरू की। वो उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि वो अकेली है या किसी के साथ, मगर जफर ने सीधे जवाब नहीं दिए। छिड़कर टकर वहां से निकल गया। तभी जफर को अपने उसी दोस्त का मैसेज मिला जिसने मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उसने अपने दिल की बात दबाकर मना कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी वक्त टकर पीछे से आकर उसे बेहोश कर ले गया। उसे अपनी नाव में डाल दिया और समंदर की तरफ निकल गया। अगले दिन उसका दोस्त वहां पहुंचा, मगर जफर कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी वैन वहीं खड़ी थी और फोन की रिंग भी उसी वैन के अंदर बज रही थी। दरअसल टकर ने चालाकी की थी। उसने उसका फोन वहीं छोड़ दिया ताकि लगे कि वो डूबकर मर गई है। उधर जब जफर को होश आया तो उसने खुद को नाव के नीचे वाले कमरे में पाया। उसके मुंह पर पट्टी थी और हाथ एक बेड से बंधे थे। उसके बगल वाले बेड पर हैदर भी बंधी थी। जफर जोर से चिल्लाने लगी, मगर हैदर ने समझाया कि यहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। जफर आजाद होने के लिए कोई नुकीली चीज ढूंढने लगी। तभी उसने दीवार पर किसी लड़की का नाम लिखा देखा और समझ गई कि पहले भी यहाँ कई लड़कियां फंसी थीं। जफर कोशिश कर रही थी, मगर हैदर थक चुकी थी, क्योंकि उसने पहले ही कई बार कोशिश की थी। ऊपर टकर आराम से मछलियां पकड़ रहा था। जफर ने हैदर से पूछा कि क्या कोई तुम्हें ढूंढेगा। हैदर ने बताया कि एक लड़का था, लेकिन शायद वो भी मारा गया। जफर ने भी कहा कि कोई उसे अब ढूंढने नहीं आएगा, जबकि हकीकत में उसका दोस्त अभी भी बेचैन था और पुलिस तक पहुंच चुका था। रात भर कोशिश करने के बाद भी जफर हथकड़ी नहीं खोल पाई। फिर उसने देखा कि हैदर के कपड़ों में तार है। वो उसे निकालने ही वाली थी कि टकर खाना और पानी लेकर आ गया। हैदर ने जल्दी से पानी पिया और खुद को चादर में छुपाने लगी। टकर को शक हुआ, लेकिन जफर ने बातों से उसका ध्यान भटका दिया। टकर चला गया। जफर फिर कोशिश करने लगी, मगर अचानक उसे नींद आने लगी, क्योंकि पानी में बेहोशी की दवा मिली थी। दोनों बेहोश हो गईं। होश आने पर जफर को कुर्सी से बांधा गया था और हैदर को स्ट्रैप से लटकाया गया था। टकर कैमरा ऑन कर चुका था। वो हैदर के बाल काटकर अजीब बातें करने लगा। उसने कहा कि भगवान ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, पानी में। उसके लिए शार्क ही भगवान है। फिर उसने खून डाल दिया और हैदर को रस्सी से पानी में उतार दिया। खून और हैदर की हरकतों से शार्क उग्र हो गई और उसे बेरहमी से नोचकर मार डाला। ये सब टकर कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ये देखकर जफर सदमे में आ गई। उसने देखा कि दीवार पर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के नाम लिखे थे। टकर एक सीरियल किलर था जिसने कई टूरिस्ट लड़कियों को शिकार बनाया था। ऊपर बहुत सारे टेप रखे थे जिनमें सबकी मौत रिकॉर्ड थी और हर टेप पर उनके बाल लगे हुए थे। अब हैदर की मौत का टेप भी जुड़ चुका था और अगली बारी जफर की थी।
जफर का दोस्त अभी भी बीच पर भटक रहा था। उसे उसका सर्फ बोर्ड मिला और शक और गहरा हो गया। उधर टक्कर फिर से नीचे आया और पानी खाना लाया। जफर गुस्से में ट्रे गिरा देती है और उसे कीड़ा कहकर भला बुरा सुनाती है। टक्कर गुस्से में चला गया। अब जफर ने बाल्टी तोड़कर नुकीला हथियार बना लिया। जब टक्कर बेहोशी का इंजेक्शन लगाने आया तो जफर ने वो हथियार उसकी गर्दन में घुसा दिया। चाबी लेकर खुद को आजाद कर लिया, मगर इंजेक्शन उसकी टांग में लग गया। वो ऊपर भागी और रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एक पार्टी वाली नाव दिखाई दी। वो चिल्लाई, मगर शोरगुल की वजह से उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। टक्कर भी ऊपर आ गया। जफर ने उसका कैमरा उठाकर पानी में फेंक दिया और खुद भी कूद गई। वो तैरकर दूसरी नाव तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बीच रास्ते में बेहोश हो गई और टक्कर ने फिर पकड़ लिया। अब उसके पास कैमरा नहीं था, तो वो सोचता है कि जब तक रिकॉर्डिंग ना हो, मारने का मतलब नहीं। इसलिए वो नया कैमरा लेने किनारे पर चला गया। इस बीच पुलिस भी जफर को ढूंढ रही थी। उसका दोस्त सीसीटीवी फुटेज देखकर टक्कर के ट्रक तक पहुंचा और सही एड्रेस निकालकर नाव तक जा पहुंचा। अंदर से जफर की चीखें सुनाई दी। उसने दरवाजा तोड़ा और उसे पाया। दोनों भावुक हो गए। जफर ने कहा, जल्दी कुछ लाओ और पुलिस को कॉल करो। वो कॉल करता ही था कि ऊपर टक्कर आ गया और फोन तोड़ दिया। उसने उसके दोस्त को घायल कर दिया। दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन तभी टक्कर का साथी भी आ गया, जिसने पहले सच नहीं जाना था। मगर अब जब उसने सब देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद टक्कर नाव लेकर सुनसान आइलैंड की तरफ निकल गया और जफर के दोस्त को भी बांध दिया। उसने फैसला किया था कि एक और टेप रिकॉर्ड करनी है। पहले उसने उसके दोस्त को शार्क के सामने डाला, लेकिन वो शांत रहा तो शार्क ने कुछ नहीं किया। फिर उसने उसके शरीर पर कट लगाए और खून बहा दिया ताकि शार्क हमला करे। तभी एक हेलीकॉप्टर नजर आया तो टक्कर ने दोनों को फिर नीचे ले जाकर बांध दिया। अब दोस्त की हालत बहुत खराब थी। जफर ने आजाद होने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ी नहीं खुली। आखिरकार उसने अपना अंगूठा तोड़ा और दांतों से बाकी हिस्सा काटकर हाथ निकाल लिया। बहुत दर्दनाक था, लेकिन वो निकल आई। टक्कर आया, मगर जफर ने उसे चकमा देकर कमरे में लॉक कर दिया। फिर भी वो निकल आया और सिस्टम बंद कर दिया। अब जफर उसे भिड़ गई। लंबी लड़ाई के बाद वो पानी में कूदकर आइलैंड की तरफ तैरने लगी, मगर उसका हाथ लहूलुहान था और पीछे से टक्कर भी नाव लेकर पीछा कर रहा था। किसी तरह वो किनारे पहुंची जहां शादी चल रही थी, लेकिन टक्कर ने पकड़कर फिर बेहोश कर दिया और नाव में ले आया। अब उसने जफर को लटकाया और उसके दोस्त को कुर्सी पर बांधा। तभी एक बड़ी व्हाइट शार्क आ गई, जिससे बाकी शार्क हट गईं। ये वही शार्क थी जिसने बचपन में टक्कर पर हमला किया था। उसने जफर को पानी में डाला, मगर वो रिलैक्स रही तो बच गई। फिर टक्कर ने भाले से शार्क को उकसाने की कोशिश की। भाला गलती से जफर तक पहुंचा और वो आजाद हो गई। शार्क उसके पास आई, मगर कोई नुकसान नहीं किया और चली गई। जफर ने देखा कि शार्क पर भी एक कट का निशान है, यानी वो भी इंसानों का शिकार थी। अब जफर को हिम्मत मिली। वो ऊपर नाव पर चढ़ी और भाले से टक्कर पर हमला किया। टक्कर पानी में गिर गया और शार्क ने उसे दबोचकर चीर डाला। उसकी मौत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस बार उसकी ही मौत सबसे परफेक्ट टेप बनी। जफर भी पानी में गिरी, मगर किसी तरह बाहर आ गई। उसका दोस्त भी उसे देखकर राहत महसूस करता है। जफर ने फ्लेयर जलाकर मदद के लिए इशारा किया। पास से गुजरती नाव ने उन्हें देख लिया और आखिरकार दोनों बच गए। और इस तरह अपनी हिम्मत और बहादुरी के दम पर जफर ने खुद को और अपने दोस्त को बचाया और कहानी यहीं खत्म होती है।